आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। सुबह 11:15 शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। नवन्ना में एंट्री के वक्त मिलेगा गार्ड ऑफ ऑनर। बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष, पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य समेत चुनिंदा लोगों को शपथ समारोह में न्योता। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली भी आमंत्रित। बीजेपी ने किया ममता के शपथ समारोह के बहिष्कार का ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष बोले, पूरे राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुआ हमला। না, আমি যাচ্ছি না। আমাদের কর্মীদের মারা হচ্ছে, বাড়ি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, আগুন জ্বালানো হচ্ছে, সারা বাংলায় অশান্তি। তার প্রতিবাদে আমি আর এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যাব না। दिलीप घोष का आरोप, बीजेपी के धरना मंच को पुलिस ने तोड़ा। सुबह 9 बजे होगी बीजेपी विधायकों की बैठक। बंगाल हिंसा के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, आज देश भर में धरना प्रदर्शन। बंगाल में जारी हिंसा पर घमासान, जेपी नड्डा ने की पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात। नड्डा का ममता बनर्जी पर हमला, का ममता को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। ममता बनर्जी ने हिंसा को लेकर आला अधिकारियों के साथ की बैठक। कोलकाता पुलिस कमिश्नर और डीजीपी के साथ की हालात की समीक्षा। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में टीएमसी समर्थक की हत्या, बीजेपी समर्थकों पर हमले का आरोप। बीरभूम पुलिस ने नानूर में महिला से रेप के आरोप से किया इनकार। बीजेपी ने लगाया महिला समर्थक से रेप का आरोप। बीजेपी के आरोप पर टीएमसी ने बीरभूम में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कथित पीड़ित महिला ने खुद कहा कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। रानीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, बीजेपी का दावा 2 मई के बाद बंगाल में 9 कार्यकर्ताओं की हुई हत्या। बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। महाराष्ट्र में कम हुए कोरोना केस, 24 घंटे में 51,880 नए मरीज, 85% पहुंची रिकवरी रेट। महाराष्ट्र में कोविड से कल 891 मरीजों की मौत, 65,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज। मुंबई में कल सामने आए 2,500 कोरोना मरीज, 62 लोगों की मौत। कोरोना महामारी से उबरने की तरफ मुंबई, कल 5,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। नागपुर में काबू नहीं हो रहा कोरोना, 24 घंटे में 71 लोगों की मौत, 4,182 नए केस। उत्तर प्रदेश में फिर गिरा कोरोना का ग्राफ, कल सामने आए 25,858 नए मरीज। 24 घंटे में यूपी में कोरोना से मृत्यु दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 352 लोगों की मौत। लखनऊ में काबू आता दिख रहा है कोरोना, कल 2,407 नए मामले आए, 5,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज। दिल्ली से गाजियाबाद में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत, 1,057 लोग पॉजिटिव हुए। इंदौर में 24 घंटे में 11 लोगों की मौत, 1,761 पॉजिटिव केस। दिल्ली सटे गुरुग्राम में बेकाबू हो रहा है कोरोना, जिले में कल सामने आए 4,475 नए केस, 11 की मौत। कर्नाटक में भयंकर होता जा रहा कोरोना का प्रकोप, कल सामने आए 44,000 से ज्यादा मामले, 292 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में भी कल 20,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 82 की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए केस, 107 लोगों की मौत। झारखंड में बढ़ रहे हैं कोरोना केस, राज्य में कल 5,974 नए पॉजिटिव मामले, 132 की मौत। बिहार में आज से 15 मई तक टोटल लॉकडाउन, बंद रहेगी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर। बिहार में लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी फल सब्जी की दुकानें, फेरी वालों को होगी छूट। कोरोना को लेकर बिहार सरकार की कोशिशों पर हाईकोर्ट की नाराजगी, कहा अपनी कार्रवाई का मजाक बना दिया, हमें खुद पर शर्म आ रही है। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में सामने आए 14,798 नए मरीज। वैक्सीनेशन पर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, बोले सेंट्रल विस्टा के पैसों से लग जाती 45 करोड़ लोगों को वैक्सीन। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,000 से ज्यादा केस, 144 की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए केस, 37 लोगों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र वालों को आज से लगेगी वैक्सीन, सरकार ने शुरू की तैयारियां। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी, ऑक्सीजन कोटा 200 मीट्रिक टन बढ़ाने की मांग। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग।
दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर केंद्र को हाईकोर्ट की जोरदार फटकार, कहा हम आंखें नहीं बंद कर सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को बताया असंवेदनशील, कहा लोगों के इमोशन से जुड़ा मसला है, लोगों की जान खतरे में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दी नसीहत, कहा महाराष्ट्र में अगर ऑक्सीजन की डिमांड घटी तो दिल्ली में हो सप्लाई। दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने दिया अहम सुझाव, कहा ब्लड बैंक की तरह क्यों नहीं बनाया जा सकता ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक। ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आईसीएमआर को दी नसीहत, कहा वीडियो जारी करके ऑक्सीजन इस्तेमाल की दे जानकारी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कोरोना दवाओं की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए छापेमारी, गिरफ्तार। अयोध्या के संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार, बोले 15 दिन के लिए लगाओ लॉकडाउन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कोरोना की समीक्षा, टीम 9 के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक। यूपी सरकार ने शराब पर लगाया कोरोना सेस, 10 से 40 रुपए तक बड़ी कीमतें। ऑक्सीजन की किल्लत पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सूबे में लगाए जाएंगे 300 ऑक्सीजन प्लांट, पीएम केयर फंड से 61 प्लांट। यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, चिकित्सा सेवा के लिए भी लेना होगा पास। मई में होने वाली जेईई मेन की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। असम में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा टली, राज्य के सभी नेशनल पार्क बंद। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी, ऑक्सीजन कोटा 200 मीट्रिक टन बढ़ाने की मांग। देश में पहली बार इंसानों से जानवरों में फैला कोरोना, हैदराबाद में 8 बवासीर कोविड पॉजिटिव। यूपी पंचायत चुनाव में भगवान राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी को झटका, समाजवादी पार्टी के खाते में 40 में से 24 सीट। काशी मथुरा में भी समाजवादी पार्टी का बजट अंका, बीजेपी की दी पटकनी। यूपी पंचायत चुनाव में 2 बार सांसद रह चुकी बीजेपी प्रत्याशी रीना चौधरी हारी। बाराबंकी में जिला पंचायत सदस्य चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मारी बाजी, भारतीय किसान यूनियन और निर्दलीय का भी परचम लहराया। फतेहपुर में महिला प्रधान की जीत के बाद गांव में जश्न, कोविड प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। अंबाला के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, 30 मरीजों की हालत गंभीर। मंत्री अनिल विज ने माना ऑक्सीजन की कमी की बात, प्रशासन को जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराने को कहा। मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। हजारा में मरीज की मौत पर भड़का परिजन का गुस्सा, अस्पताल में तोड़फोड़। नागपुर में 350 इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर, सरकारी अस्पताल में दे रहे हैं सेवा। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए यूपी के गाजीपुर में सामने आई यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर संस्था अम्मा फाउंडेशन केरल के सहयोग में कोविड मेडिकल इक्विप्ड बस सेवा शुरू। मरीजों को मुफ्त दी जा रही दवाएं, संस्था के चेयरमैन संजय राय के मुताबिक कोविड से बचाव के लिए लोगों को बांटे जा रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर। बालाघाट में एक युवा कारोबारी ने अपनी 5 लग्जरी गाड़ियों को बनाया एम्बुलेंस, गरीबों की मदद कर रहे हैं। सूरत में मुस्लिम युवाओं ने प्राकृतिक वातावरण में शुरू किया कोविड सेंटर, डॉक्टर से लेकर ऑटो वालों तक फ्री में कर रहे सेवा। फरीदकोट में एम्बुलेंस के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। तमिलनाडु तक पहुंची सियासी हिंसा, अम्मा कैंटीन पर हमला, एआईएडीएमके ने डीएमके पर लगाया आरोप। अहमदाबाद में बढ़ते कोरोना के मामले के बाद ट्रेन में आइसोलेशन कोच, 304 बेड तैयार। एक कोच में 16 मरीजों को रखा जाएगा, खाने का भी इंतजाम। हरियाणा में अब घरों में आइसोलेट मरीजों को भी आसानी से मिलेगी ऑक्सीजन, डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का आकलन, भारत में बढ़ती मांग के कारण आपूर्ति के लिए 20 मिलियन टीके की तत्काल आवश्यकता। 8 साल की बच्ची से दरिंदगी, परिवार वालों ने आरोपी को दबोचा, पुलिस के हवाले किया। कानपुर में दबंगों का आतंक, मामूली विवाद में युवक को जमकर पीटा। अमृतसर में टूर एंड ट्रैवल के काउंटर पर गोली चली,
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चांद ट्रैवल के मालिक से 12 से 13 राउंड फायरिंग। बस स्टैंड पर खड़ी 3 बसें धू-धू कर जली, बस में नहीं थी कोई सवारी। लॉकडाउन में अपराध का ग्राफ गिरा, चोरी और लूट की घटनाओं में कमी। पंजाब के मोगा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी की 16 बुलेट मोटरसाइकिल के साथ आरोपी गिरफ्तार। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 7 किलो आईडी बरामद कर नष्ट किया। अमृतसर पुलिस ने 200 ग्राम हेरोइन के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार, हेरोइन की कीमत 1 करोड़। मुजफ्फरनगर में फर्नीचर के शोरूम में लगी भयानक आग, लाखों का फर्नीचर खाक। कोविड प्रोटोकॉल तोड़कर इंदौर में निकली बारात, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई। रायपुर में अस्पताल में अग्निकांड मामले में पुलिस ने अस्पताल के 2 संचालकों को किया गिरफ्तार, अस्पताल में आग लगने से एक मरीज की गई थी जान। कानपुर में आंखों में लाल मिर्च झोंककर व्यापारी से लूट का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 440 नग हीरे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 50 लाख है हीरो की कीमत। उज्जैन में एसबीआई की ब्रांच में चोरों ने की चोरी की कोशिश, तस्वीर सीसीटीवी में कैद। नोएडा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, जीवन रक्षक दवाइयां बरामद। आईपीएल पर कोरोना की मार, अनिश्चितकाल के लिए टूर्नामेंट सस्पेंड। T20 वर्ल्ड कप के बाद हो सकते हैं बाकी के मैच, 31 मुकाबले होने हैं बाकी। आईपीएल के कई खिलाड़ियों और स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद फैसला, रिद्धमान साहा और अमित मिश्रा नए संक्रमित। कोलकाता और बैंगलोर के मुकाबले भी टले, केकेआर के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर हुए थे पॉजिटिव। मेक्सिको सिटी ट्रेन हादसे का सामने आया ड्रोन वीडियो, हादसे में 23 लोगों की मौत। ब्राजील के साओ पाउलो डे केयर में खून खराबा, एक किशोर ने चाकू मारकर 3 बच्चे और 2 वर्कर को मार डाला। आरोपी किशोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 5 लोगों की जान लेने के बाद कर रहा था खुदकुशी की कोशिश। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में फाइजर वैक्सीन की किल्लत से नाराज लोग, कल से ब्राजील में दी जा रही है फाइजर वैक्सीन। अमेरिका के उत्तरी टेक्सास में तूफान का कहर, कम से कम 8 लोग जख्मी।